नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, गेहूँ में कल्ले कैसे बढ़ाएं? आप कैसे गेहूँ में ज़्यादा फुटाव ला सकते हो, ज़्यादा कल्ले कैसे बढ़ा सकते हो? अगर किसान भाई गेहूँ का पौधा स्वस्थ रहेगा, उसमें फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक आएंगे, तभी आगे चलकर किसान भाई आपके गेहूँ की पैदावार अधिक रहेगी। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि आपका गेहूँ का जो पौधा है वो स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, उसमें किसी प्रकार के रोगों का अटैक ना हो, उसमें फुटाव अधिक मात्रा में आए, उसको समय पर आवश्यक पोषक तत्व भी मिले और समय पर किसान भाई आप उसकी सिंचाई भी कर सको। तो अब किसान भाई उसकी सिंचाई कब करें, उसमें कौन से पोषक तत्व डालें? क्योंकि सिंचाई तो किसान भाई कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पोषक तत्व जो समय पर आपको डालने की आवश्यकता रहती है उस समय पर पोषक तत्व नहीं डाल पाते हैं। कई बार जैसे कि आपको यूरिया खाद कितनी मात्रा में डालना है, कब डालना है, तो आप सही समय पर ऐसे खाद नहीं डाल पाते हो। तो इससे क्या होता है कि किसान भाइयों के आपको पैदावार में कमी देखने को मिलती है। तो कौन कौन से पोषक तत्व तो आपको गेहूँ की खेती में डालने हैं जिससे कि आपके गेहूँ की पैदावार अधिक हो, उसमें कल्ले ज़्यादा देखने को मिले, उसमें फुटाव भी ज़्यादा देखने को मिले। तो इसकी जानकारी किसान भाई मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं एक समय गेहूँ में खाद की। क्या गेहूँ में अलग अलग तरीके के खाद किसान भाई अलग अलग प्रकार से डालते हैं। कई सारे खाद ऐसे आते हैं जो गेहूँ की ग्रोथ बढ़ाते हैं, कई सारे खाद गेहूँ में फुटाव अधिक करते हैं और कई सारे खाद गेहूँ के पौधे में पीलापन खत्म करते हैं। लेकिन किसान भाई एक ऐसा खाद है जो तीनों ही कार्य करता है। इस खाद का उपयोग करने से आपके पीलापन भी खत्म हो जाएगा, आपको फुटाव भी देखने को मिलेगा और आपके कल्ले भी अधिक आएंगे। तो अब आपको कौन से खाद का उपयोग करना है? आपको जिस खाद का उपयोग करना है किसान भाई उसका नाम है पोटास। क्या पोटास की पूर्ति किसान भाई जब गेहूँ की बुआई करते हैं तब करते हैं, लेकिन कई सारे किसान भाई जब गेहूँ की बुआई करते हैं उस समय पोटास खाद की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस समय पोटास खाद की पूर्ति करनी है और एक और बाद आपको पोटास खाद की पूर्ति करनी है जब आपके गेहूँ में बालियाँ निकलना शुरू हो जाए, तब भी आपको पोटास की पूर्ति करनी है। इस समय जब आप पहला और दूसरा पानी लगाते हो उस समय आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर पोटास खाद की पूर्ति कर सकते हो। पोटास की पूर्ति किसान भाई आपको पहला और दूसरे पानी में ही करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट अगर आप इसकी पूर्ति करोगे तो ये जब आपकी गेहूं की फसल बड़ी हो जाएगी तो जड़ों तक पोटास नहीं पहुंच पाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जड़ों में रहता है। ये आपके ग्रोथ बढ़ाता है, फुटाव अधिक लाता है, कल्ले अधिक आएंगे, पीलापन है तो वो खत्म हो जाएगा। तो आपको गेहूँ की फसल में एक बार पोटास की पूर्ति करना आवश्यक रहती है। तो आप पहले और दूसरे पानी में यूरिया खाद के साथ मिलाकर म्यूरेट पोटास के रूप में पोटास खाद की पूर्ति कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी गेहूँ में बालियाँ निकलना शुरू हो जाए तब आप NPK 0050 के रूप में पोटास खाद की पूर्ति कर सकते हो। इसका आपको स्प्रे करने की आवश्यकता रहेगी, जिसमें आप पोटास का स्प्रे गेहूँ की फसल में कर सकते हो। तो पोटास की पूर्ति एक बार तो आपकी गेहूँ की फसल में होना आवश्यक रहती है। अगर आपकी एक बार गेहूँ की फसल में पोटास की पूर्ति हो जाएगी तो आपके गेहूँ की फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, उसमें रोगों का अटैक भी कम होगा, फुटाव अधिक आएंगे, कल्ले अधिक आएंगे और बालियाँ निकलते समय अगर आपने पोटास का स्प्रे कर दिया तो आपकी बालियाँ भी लंबी बनेगी, मोटी वजनदार बनेगी, दाना मोटा वजनदार बनेगा और आपकी गेहूँ की पैदावार भी अधिक होगी। तो आपको एक बार पोटास खाद की पूर्ति गेहूँ की फसल में ज़रूर करनी है। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।